आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का सिविल जज का एग्जामिनेशन 2024 का उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी तैयारी के लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें स्पेशली इस कोर्स को हम इस तरह से आपके सामने रखेंगे, इस तरह से इसको डिज़ाइन करके आपके सामने जो बताएंगे कि आपको आसानी से 2 महीने के अंदर आप अपने आप को पूरी तरह से इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सक्षम बना सकें। हमारी जो प्लानिंग है कि इसमें जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, खास तरीके से जो आपके जो नए एक्ट्स हैं, तो नए एक्ट्स में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023, इन तीनों के लिए हम पूरी तरह से जो नए नए जो सेक्शंस जोड़े गए हैं, जो नई नई बातें इन एक्ट्स में लाई गई हैं, उनको कंपैरेटिवली आपको बताएं, जिससे कि आपके दिमाग में पूरी तरह से ये चीज़ें बैठ जाएं। और साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको पूरी तरह से हम बताएंगे। और ये जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट जो बड़े रहेंगे, जिसमें हम कुछ सब्जेक्ट दूसरे जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो बड़े सब्जेक्ट हैं, उनको मिलाकर हम जो बड़े सब्जेक्ट की तैयारी है, हम 5 दिन उसके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए 5-5 दिन देंगे और उसमें कोशिश ये करेंगे कि 5 दिन में आपका पूरा सिलेबस हम कवर कर सकें। और उसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग 13 एक्ट जो हैं, जो थोड़े से छोटे हैं, उनको हम यानी पूरे यानी जिसे कहना चाहिए कि उसमें 3 या 4 उसमें लगाएंगे और उसमें उस लायक आपको बना देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का ये, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर नहीं होगा, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे, कि हम आपको इस लायक बना दें कि आप पूरी तरह से एग्जामिनेशन को यानी जो है क्रैक कर सकें और आपको एग्जामिनेशन किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो बाकी जो और छोटे एक्ट है, जैसे लिमिटेशन एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है या एक्साइज एक्ट है छत्तीसगढ़ के, इनके लिए हम 2-2 दिन का टाइम देंगे और उसमें खास करके हमारा जो फोकस होगा एग्जामिनेशन के लिए ही फोकस होगा और एग्जामिनेशन को ही हम पूरी तरह से जो है सामने रखेंगे। और इस एग्जामिनेशन में एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं, यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल्स बहुत कम पूछे, यानी बेयर एक्ट से लेकर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर आप बेयर एक्ट को सही तरह से अगर समझ लेते हैं, सही तरह से उस चीज़ को आपको यानी दिमाग में उसकी प्लानिंग बैठ जाती है और अपने आप को पूरी तरह से सक्षम बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के किसी तरह से एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे जो एग्जामिनेशन है वो केवल जजमेंट का है और जजमेंट में वहाँ पर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम उसमें आपको आनी नहीं है, क्योंकि जजमेंट की तो हम अलग से तैयारी कराते हैं। खैर उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी, वो बाद में जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आपको यानी जो है उसमें जजमेंट में हम कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स को भी बुलाते हैं जो कि आपको पूरी तरह से तैयार करते हैं। और इसमें भी जो हमको जहां पर लगेगा कि हमको कहीं पर एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो हम एक्सपर्ट्स के लेक्चर भी बीच बीच में कराएंगे, जिससे कि आपको किसी तरह से कहीं पर भी लॉ को समझने में दिक्कत ना आए। और इसको हर तरह से ये चीज आप अपने दिमाग में रख लें कि कंपटीशन एक तपस्या है। अगर आप इसको बिल्कुल एक तपस्या के रूप में लेंगे और पूरी तरह से अपना 100% अगर 2 महीने अगर आप लगा देते हैं, तो छत्तीसगढ़ के एग्जामिनेशन के लिए मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि इसको आसानी से 2 महीने की तैयारी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ यहां पर आते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरह से भी, जिस मोड में भी आप आना चाहते हैं, क्योंकि दोनों व्यवस्थाएं हमने यहां पर की हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आप इसमें जुड़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। और बाकी रहा जीएस का, तो जीएस के लिए हम टेस्ट सीरीज भी रखेंगे और इसके लिए अलग से लेक्चर्स भी रहेंगे। तो वो जो जीएस का है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए जीएस से भी पूछे जाएंगे, यानी 15 से 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं या 15 तक भी आ सकते हैं या 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको आपको उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जीएस है और हम उसको पूरी तरह से आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपको इस थोड़े से शॉर्ट पीरियड के अंदर हम आपको इस लायक बनाएं कि आप जो कंपटीशन में आप जाएं तो आप अपने आप को पूरी तरह से सक्षम पाएं और आगे के लिए आप इन जो है इस कंपटीशन को क्रैक करते हुए निकल जाएं। तो ये इसी चीज़ के साथ मैं आपको और एक बार पुनः यानी जो है इसके लिए मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप इसके लिए तैयारी जैसे भी हो, जिस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहे हमारे साथ जुड़ें और जैसे भी आप तैयारी करें, क्योंकि इस बार शायद वैकेंसी, पुरानी जो वैकेंसी आती थी उससे कुछ ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो मुझे नहीं लगता। और खास तरीके से जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, तो उनको तो चाहे भले ही वो किसी रिजर्व क्लास में हो या अनरिजर्व में हो, उनको अनरिजर्व में ही जाना है, यानी चाहे भले किसी भी कैटेगरी के हों, इसलिए। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ के जो बच्चों का सवाल है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो ज्यादा पूरी तरह से अगर वो इसमें अपने आप को समर्पित करते हैं, पूरी तरह से अपना 100% लगा देते हैं, तो आसानी से इस कंपटीशन को आप जो है क्रैक कर पाएंगे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स जो हमारा 1 जनवरी से जो शुरू हो रहा है, इसमें आप इस हिम्मत के साथ और इस जज्बे के साथ जुड़ें कि आपको इसे कंपटीशन को हर हालत में आपको क्रैक करना है और हर हालत में आपको अपना स्थान इसमें बनाना है। थैंक यू वेरी मच।